तो साल भर से क्रिकेट से दूर चल रहे भारत के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने आर्मी के अंदाज में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर इसका ऐलान किया। माही अपने हर फैसले से चौंकाने में माहिर हैं। 15 अगस्त की शाम को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने यूं ही चलते चलते कह दिया, मेरी पारी अब खत्म। ये धोनी का अपना सिग्नेचर स्टाइल है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एमएस धोनी ने लिखा है, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। शाम 7:29 के बाद मुझे रिटायर्ड समझा जाए। 39 वर्षीय एमएस धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके थे। हालांकि वनडे और टी20 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हुए थे। पिछले साल इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के हाथों सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से ही धोनी क्रिकेट से दूर थे। उन्होंने उस दौरान घरेलू मैच भी नहीं खेले थे और आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने चले गए थे, जिसके बाद उनके भविष्य पर अटकलें तेज होने लगी थी। एमएस धोनी ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। उन्होंने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। धोनी ने भारत की तरफ से 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 मैच खेले। 350 वनडे मैच में उन्होंने 10,773 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ नाबाद 183 रहा। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 10 शतक और 73 अर्धशतक जड़े, जबकि 98 टी20 मैचों में उन्होंने 1,617 रन बनाए और 2 अर्धशतक जड़े। धोनी ने आखिरी इंटरनेशनल मैच पिछले साल 9 से 10 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था। एमएस धोनी हमेशा एक महान लीडर के रूप में याद किए जाएंगे। भारतीय टीम जब हमेशा जीतते जीतते आखिर में मैच हार जाती थी, तो धोनी ने हार से उबार कर जीतने की आदत लगाई। कल कोई और महान क्रिकेटर आएगा, कोई और सितारे आएंगे, लेकिन एमएस धोनी कभी नहीं आएगा। धोनी क्रिकेट का एक धूमकेतु है जो सदियों में एक बार आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और धोनी के संन्यास के बाद उनके प्रशंसकों में निराशा भी है। धोनी के प्रशंसकों ने अपने सबसे बड़े क्रिकेटर को कुछ इस तरह से याद किया है। वो कमाल के क्रिकेटर हैं जो 84 के बाद वर्ल्ड कप लेकर आए इंडिया के लिए, लेकिन अब सिर्फ आईपीएल खेलेंगे तो ठीक है, वहीं देखेंगे। लेकिन उनको अभी और खेलना चाहिए था। युवा पीढ़ी उन्हें बहुत पसंद करती है, उनके खेल से इंस्पायर हो रही थी और खेल के प्रति उनका रुझान ज़्यादा हो रहा था। तो अभी उम्र थी तो और खेल सकते थे, पर इट्स ओके। अब कोई बात नहीं। अब हमने ये सुना है कि वो सिर्फ आईपीएल में खेलेंगे, तो हम उनको वहीं देख लेंगे। अभी तो उनका वैसे बहुत खेल बाकी था, लेकिन अब उनका जैसा डिसीजन था वो सही ही होगा। मैंने जैसे ये सुना मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि धोनी मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं एंड मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि वो नहीं खेलेंगे और सिर्फ आईपीएल खेलेंगे। लेकिन उनको खेलना चाहिए था, बिकॉज बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा धोनी ने संन्यास ले लिया, क्योंकि मैं उनसे देख के ही सीखता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उनने संन्यास ले लिया। वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने ही हमारा टी20 वर्ल्ड कप जिताया है। जब वो टेस्ट से वो ले चुके थे, संन्यास ले चुके थे, तो उसके बाद वृद्धिमान साहा ने भी कोशिश की थी वो लेने की उनका जगह, बट वो हो नहीं पाया। तो इंडियन टीम को तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा वनडे और टी20 में जब बिना धोनी का। और ऑल्सो उनका, क्योंकि वो विराट कोहली को हमेशा बोलते रहते थे कि उनको गाइड करते थे, वो भी मिस होगा ऑन फील्ड। और हाँ, इंस्पिरेशन तो थे सबके लिए, बट मुझे ये लगता है कि इस दिन उन्होंने बहुत अच्छा दिन चूज़ किया है रिटायर होने का, तो हाँ वो भी कर सकते हैं। उन्होंने रिटायरमेंट लिया, ये तो बड़ी दुखद
घटना है हम लोगों के लिए, लेकिन ये है कि हर आदमी कभी ना कभी अपने जीवन में उस चीज़ को लेकर संन्यास लेता है। लेकिन उन्होंने आज हिंदुस्तान को वर्ल्ड के लेवल पे इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाकर, वर्ल्ड कप जीत के लाके, इतने लॉन्ग टाइम पे इतने मैचेस जिताकर संन्यास लिया है। ये हमारी नई पीढ़ी भी याद रखेगी इस चीज़ को। धोनी जी ने जो संन्यास लिया है, माही ने, उसको जीवन में कोई नहीं भुला सकता। उनके योगदान को इंडिया टीम में जो दिया है और भारत में जो योगदान उन्होंने दिया, उसको कभी नहीं भुला सकता कोई भी। और दुख तो सबको है। अब ये है कि अब उनको अपन आईपीएल में देखेंगे आगे। ये बहुत बड़े हमारे लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि वो जिस हिसाब से काम रह के और इतने बड़े बड़े फॉर्मेट्स में उनने जो इंडिया को इतना नाम दिलवाया है और इतना ज़्यादा इंडिया का नाम रोशन किया उनने, उसके बाद मतलब हम लोग तो चाहेंगे कि फिर से देखना, बट अब उनने संन्यास दिए तो हम लोग उनके आईपीएल में आने का उनका पूरा इंतज़ार रहेगा कि कम से कम उनको हम आईपीएल में तो देखें, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन हम लोग के लिए हमेशा काम करेगी हमारे लिए। और इधर धोनी के संन्यास पर सीएम शिवराज ने भी ट्वीट किया, महेंद्र सिंह धोनी मात्र एक क्रिकेटर नहीं, वो उन करोड़ों युवाओं की हिम्मत है जिनमें कुछ बड़ा करने का जज्बा है। उनके जीवन से एक बात हर किसी को सीखनी चाहिए और वो है इट्स नेवर टू लेट। पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का ब्रेक के बाद कोरोना अपडेट। लगातार कहर बढ़ता जा रहा है छत्तीसगढ़ में कोरोना का। पिछले 24 घंटे की बात अगर कर ली जाए रायपुर की और पूरे सूबे की, 486 नए मरीज मिले हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 217 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत भी हो गई है। 24 घंटे में 189 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 4865 है। कुल संक्रमण के मामले यहां बढ़कर 15,045 तक पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक 134 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10,000 से ज्यादा स्वस्थ हुए हैं। कुछ बारिश का भी अपडेट हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि सरगुजा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर यहां आज अतिवृष्टि, अति भारी बारिश हो सकती है। आपदा विभाग को तैयार रहने के लिए कहा गया है। कई दिनों से जारी बारिश के चलते आम जनजीवन बहुत तेजी से प्रभावित हो रहा है। रायगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। बीजापुर, सुकमा में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तो इस तरह की स्थितियां तमाम जगहों से आ रही हैं। लगातार देवव्रत हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, रेड अलर्ट बारिश को लेकर। जी बिल्कुल, रेड अलर्ट यानी आपदा प्रबंधन को तैयार होना चाहिए। खासकर बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। और राजधानी रायपुर में ही आपको बता दूं कि आज सुबह से ही बारिश हो रही है और घने बादल छाए हुए हैं। और सुबह से जिस तरह से बारिश हो रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि भादो जो महीना है ये भी इसी तरह से झड़ी में जाएगा, क्योंकि कल भी हल्की बारिश हुई और आज भी इसी तरह की स्थिति सुबह से ही बनी हुई है। यानी आज पूरे दिन भर बारिश के आसार हैं और बाकी जो संभाग हैं वहां पर भी लगातार कई जिलों में बारिश हो रही है और कई नदियां उफान पर है। खासकर जो चेतावनी जारी की गई है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग के लिए की गई है। नारायणपुर जिला विशेष रूप से यहां पर प्रभावित रहेगा, क्योंकि 2 सिस्टम्स बने हैं और उनकी वजह से लगातार यहां पर बारिश की स्थिति बन सकती है। और संभावना यही जताई गई है कि मौसम विभाग ने यही कह दिया है कि भाई आपदा जो प्रबंधन है वो टीम पूरी तरह से तैयार रहे, मुस्तैद रहे। हालांकि इससे पहले जो है आपदा प्रबंधन को लेकर के मुख्यमंत्री तमाम कलेक्टरों की बैठक ले चुके हैं और इसके अलावा सभी जिलों में पहले से निर्देशित किया गया है। एक टीम पहले से ही तैयार कर दी गई है, लेकिन अब क्योंकि
रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अद्यतन पहले से आप तैयार रहें। और आज के लिए ये बड़ी चेतावनी है, ऐसे में आम लोगों तक, और क्योंकि सबसे बड़ी बात बस्तर के क्षेत्र में ये आती है कि कई अंचल ऐसे हैं जहां पर जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट जाता है, कई नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, तब ग्रामीणों की समस्या बढ़ जाती है और ऐसे में जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन की और ज्यादा बढ़ जाती है। तब बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो पूरी तरह से तैयार रहे। फिलहाल मौसम विभाग ने अपना काम कर दिया है, चेतावनी यहाँ से जारी कर दी गई है। रेड अलर्ट के मायने ही ये हैं कि सभी को बेहद सावधान हो जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। बीजेपी नेताओं संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात उनकी जारी है। शनिवार को बीजेपी संगठन मंत्री पवन साय ने उनसे मुलाकात की, 30 मिनट तक की चर्चा हुई। और इससे पहले बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने भी मोहन भागवत से मुलाकात की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज 20 चुनिंदा पदाधिकारियों से अलग अलग चर्चा करेंगे। महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रांत के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। उनके दौरे से छत्तीसगढ़ में आरएसएस के कई पदाधिकारी बदले जा सकते हैं। बीजेपी संगठन में भी बदलाव के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों में वैष्णो देवी गुफा मंदिर की यात्रा आज फिर से शुरू होगी। कोरोना महामारी के चलते तकरीबन 5 महीने पहले इस यात्रा को 18 मार्च को निलंबित कर दिया गया था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि पहले हर सप्ताह में हर रोज अधिकतम 2000 तीर्थयात्रियों के साथ सीमा तय की गई है और इसमें 1900 यात्री जम्मू कश्मीर और शेष 100 यात्री बाहर के होंगे। इसके बाद हालात की समीक्षा कर फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।